हेलो फ्रेंड्स, आज जा रहे हैं हम आम के बाग में, जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा आम का बाग है। तो हम सब ट्रैक्टर पे अपने सवार होकर निकल पड़े हैं आज आम के बाग की ओर। और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स। यहाँ पर आम के बाग के पास आ चुके हैं और हम आम के बाग के पास से होके गुज़र रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ आम के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी आम के बाग हैं और उन पर डालों पर आम इतने सारे लटके हुए थे ना, इतना मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। इतना यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ थे और उन पर आम लगे हुए थे। यहाँ पर किसी ने एक चारपाई भी डाली हुई थी, जो कि जिनका ये बाग है वो यहाँ पर आराम कर लेते हैं। और अब हम उतर चुके हैं अपने ट्रैक्टर से नीचे। अब हम अपने ट्रैक्टर को एक साइड लगा दिया है हमने और हम चल चुके हैं बाग की तरफ। यहाँ पर हम सब उतर कर नीचे आ गए और यहाँ पर वसीम भी घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि कितने, वो कह रहे थे वसीम के देखो कितना प्यारा नज़ारा और चारों तरफ आम के बाग हैं। अब मैं आ रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो मैं वसीम से कह रही थी, वसीम यहाँ पर तो कितनी हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ ही आम के बाग हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार आम का बाग देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आम के बाग नहीं है। तो हम गांव में गए थे तो गांव में काफ़ी थे और डाल पर भी आम इतने लगे हुए थे कि डाल भी नीचे लटकी हुई थी। दिखाते हैं हम आपको, ये यहाँ पर देखिए कितने आम हैं। और यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर खड़ा हो चुका है और यहाँ पर आहान को गोद में लेके आ चुके हैं सब नीचे। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे सभी का, क्योंकि अभी हम सब एक साथ में आम के बाग के अंदर जाने वाले हैं। और यहाँ पर एक चारपाई थी, उस पर कुछ कपड़ा रखा हुआ था, जो कि जिनका ये आम का बाग है उन्हीं का है। और हम चारों तरफ आम के बागों को देख रहे हैं। और यहाँ पर हम थक चुके थे तो हम चारपाई पर आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी गर्मी थी, क्योंकि फ्रेंड्स हवा बिल्कुल भी नहीं थी और मौसम काफ़ी गर्म है। और यहाँ पर बच्चे नाशपाती भी थी, तो यहाँ पर नाशपाती का पेड़ था तो बच्चे नाशपाती लेकर आ गए। यहाँ पर बच्चे नाशपातियों का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर मैं सोच रही थी क्योंकि मैं क्या लूँ, यहाँ पर नाशपाती भी लगी हुई थी और अमरूद का भी पेड़ था और आम भी थे। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे तो काफ़ी सारे फल लगाए हुए हैं। मनाना करे को बाग में तो घूमने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर मैं दिखा रही थी वसीम को कि वसीम देखो यहाँ पर तो कटहल का भी पेड़ है, चलो उसकी ओर चल के करीब से देखते हैं। यहाँ पर इतनी सारी कटहल लगी हुई हैं फ्रेंड, मैं आपको क्या बताऊँ ना, इतनी सारी थी। और मैंने ना अपनी लाइफ में पहली बार कटहल का पेड़ देखा था, जो कि इतनी सारी लगी हुई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि कटहल पेड़ पे लगती है। मैं तो सोचती थी शायद ये ज़मीन में आती होंगी या फिर भी मतलब समथिंग कहीं भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कटहल का भी पेड़ होता है। और कटहल की जड़ में भी लगी हुई थी, कटहल मतलब जड़ में भी लगी हुई थी पेड़ की। एक कटहल नीचे भी थी जड़ में और काफ़ी लटकी हुई थी। देखने में इतनी प्यारी लग रही हैं, काफ़ी प्यारी लग रही हैं कटहल। और यहाँ पर ये कच्चा रास्ता था, देखो हम अंदर जा रहे हैं, अब आम के पेड़ बाग के अंदर जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लोग जो मतलब डाल से टूट चुके हैं आम, तो उनको वो यहाँ पे पेटी रखी हुई है उन्होंने। यहाँ से ही आम बिकने मतलब मंडी में जाते हैं पैक होकर, तो ये लोग उसकी पैकिंग कर रहे हैं। जो आम पक चुके थे तो वो उनको एक साइड छोटे और एक साइड पके, अगर वहाँ से उनसे कोई ख़रीदना चाहता है तो वो लोग बाग में उन्हें दे देते हैं। तो अब हम उनसे फल ख़रीदने के लिए गए थे फ्रेंड्स। ये यहाँ पर परमानेंट रहते हैं तो इसलिए वो अपने खाने का जुगाड़ भी कर रहे थे। तो वो यहाँ पर सब्ज़ी बना रहे थे और आटा गूंदने की तैयारी, मतलब आटा आधा गूंद चुका है उनका। वो हमारी वजह से खड़े हो गए थे क्योंकि हम उनसे आम ख़रीदने आए थे, इसी वजह से। यहाँ पे कुछ और भी लोग थे जो बाहर से आए हैं घूमने के लिए, तो वो भी उनसे आम ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे आम के पेड़ हैं। यहाँ पर इन लोगों ने करेट रखी हुए हैं जिसमें कि वो पैक होकर मंडी जाते हैं बिकने के लिए। यहाँ पर ये अंकल को हमने कहा कि हमें भी आम चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी रुको बेटा देते हैं।
क्योंकि अभी वो सामने एक भैया बैठे हुए थे तो वो भी आम, अब हम अपने लिए पॉलीथीन मांग रहे थे उनसे कि हमें एक पॉलीथीन दे दीजिए, यहाँ पर हम अपनी पसंद के आम लेंगे। तो भैया ने हमको दे दी है। तो अब यहाँ पर हम आम इसमें अच्छे से छांट लेंगे। भैया बोल रहे थे कि इसमें कर लो जो आपको चाहिए। तो अब हम इसमें अच्छे से अपनी पसंद के आम ले लेंगे। ये यहाँ पर ही रहते हैं तो इसी वजह से मतलब तब तक आम लगेंगे तब तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये अपने बागों की रखवाली करते हैं, क्योंकि इनके बाग में कोई घुस ना जाए, कभी कोई चुरा कर ले जाए आम को। इसी वजह से वो यहाँ पर ही रहते हैं, अपने खेत मतलब अपने बाग की रखवाली करते हैं। यहाँ पर हम अपने आम को अब इनसे तुलवा रहे थे, तो हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऐसी एक 2 किलो आम लिए इनसे हम सब के लिए। हम अब इनको तुलवा कर पैसे दे रहे हैं। तो ये 40 रुपये किलो दे रहे थे, यहाँ पर हमने इनको पैसे दे दिए हैं और अब हम चल चुके हैं इनको लेकर। अब जहाँ पर हमारा सब वेट कर रहे हैं, तो अब हम इन आम को लेकर आ गए हैं। यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक चारपाई है, तो हम यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे थे इनका। वो आम लेने के लिए गए थे, इसी वजह से अब हम सब उठकर चल दिए हैं, क्योंकि ये आम काफ़ी मिट्टी में सने हुए थे, क्योंकि डाल से टूटकर ज़मीन पर गिरते हैं, इसी वजह से। तो अब हम इन्हें वहाँ पर ट्वेल है सामने, तो वहाँ पर धोने के लिए जा रहे हैं अपने आम को। आयत तो चल नहीं पाती है, तो इसी वजह से मैं आयत को गोद में लेकर घूम रही हूँ। आहन तो खुद से चल लेता है मेरा बेटा, वो 9 महीने का ही चल चुका है, इसलिए वो देखो कितना क्यूट लगता है चलता हुआ छोटा सा। और आयत अभी 4 साल की हो चुकी है, वो चल नहीं पाती है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी बेटी के लिए दुआ करिए कि मेरे चैनल को जल्दी से तरक्की मिले और मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। यहाँ पर एक अंकल कह रहे थे कि बेटा यहाँ पर मतलब आम खाकर गुठली को या छिलके को नीचे मत फेंकना, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसकी खुशबू से यहाँ पर सांप आ जाते हैं, इसी वजह से आप लोग इनको खाएं तो इसी को मतलब इनके छिलकों को नीचे ना फेंकें। तो वह हम सोच रहे थे अब इनका क्या करें, इनको खाएं या नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है इनको धो लेते हैं, उसके बाद में हम इनको खा के, उन्होंने अंकल ने कहा कि इनको खाकर क्रेट दे देंगे हम आपको, आप उसमें उनका कचरा डाल देना। तो अब यहाँ पे हम इनको अच्छे से ट्वेल के पानी में धो रहे हैं, ये छोटी ट्वेल है, यहाँ पर हम अच्छे से इनको धो के खा रहे हैं। अब हम इनको पॉलीथीन में करते रहेंगे धोने के बाद। यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे, वो भी आम खा रहे थे, आम के मज़े ले रहे थे। यहाँ पे इनको हम धो रहे हैं, इन पे मतलब काफ़ी गंदगी लगी हुई थी, इसी वजह से हम इनको साफ़ कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर गन्ने भी थे, गन्ने भी बोए हुए हैं इन लोगों ने। यहाँ पर आ गए हैं वसीम मेरे हस्बैंड, वो भी कहने लगे कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो ये जल्दी धुल जाएंगे, वो भी उनकी हेल्प करने लगे। अब वो जल्दी से धो रहे हैं। वैसे काफ़ी सारे आम धुल चुके हैं, शायद 1-2 ही बचा है उसमें, तो उन्हें वो दोनों जल्दी से धो रहे हैं। अब हमारे आम धुलकर रेडी हैं और हम चलते हैं, हम जहाँ पर सब हमारा वेट कर रहे हैं, इन आम को वहीं पर लेकर चलते हैं और फिर हम सब एक साथ में मिलकर इनको खाएंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा। सभी के साथ में चीज़ें खाने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो ये देखो रियान भी पीछे भाग रहा है अनस के, क्योंकि वो उसको आम बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाता है आम को। अब यहाँ पे सब आम का वेट कर रहे हैं कि चलो भाई कैसे करें, इनको खाएं या नहीं खाएं। अभी अंकल ने हमें वो कह रहे थे कि हमें आपको करेट दे देंगे, अभी उन्होंने हमें करेट नहीं दी, तो हम वेट कर रहे हैं कि जब वो करेट दे देंगे तो हम इनको तभी खाएंगे। अब अंकल ने हमें करेट दे दी है,
और अब हमने उसे रख लिए अपने बीच, और अब हम उसमें ही खा कर अपने छिक्कल फेंकने वाले हैं। यहाँ पर आहान को वो ऐसे मतलब उछाल रही थी, तो उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मैं भी खाने लगी आम। यहाँ पे बहुत ही मीठा आम था, बहुत ज़्यादा डाल का टूटा हुआ आम का तो मज़ा ही कुछ और है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम खा कर छिलकल अपने एक करेट के अंदर डाल रहे थे सब, क्योंकि अंकल ने मना किया था नीचे डालने के लिए। तो वो देखो हमारी सामने करेट, तो सभी बच्चे भी और बड़े भी उसी में डाल रहे थे छिलके और अपनी गुठल को। यहाँ पर चारों तरफ ही आम के बाग थे, सिर्फ एक ही सड़क थी बीच में निकली हुई, और इतना प्यारा नज़ारा है, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। और शाम के 6 का ही टाइम था, 6:30 बजे हुए थे यहाँ पे शाम के, लेकिन धूप भी थी और थोड़ी थोड़ी छाँव थी। अब हम अपने आम खाकर अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं। हमें काफ़ी मज़ा आया आम खाकर। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताएं। और अब हम अपने घर फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अपने घर बाग से निकलकर, और हमें काफ़ी मज़ा आया घूमने में। यहाँ पर गांव का तो क्या बताऊँ दोस्तों, मज़ा ही कुछ और है। इतना शहर में मज़ा नहीं आता फ्रेंड्स जितना गांव में आता है। और अब हम आ चुके हैं अपने घर, तो हम अपने ट्रैक्टर को भी अंदर करेंगे। और हम यहाँ पर सब लोग देख रहे थे कि ये लोग कहाँ से घूम कर आए हैं। हमारे पड़ोसी भी पूछ रहे थे, तो हम उनसे बता रहे थे कि हम बाग गए थे, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है बाग, तो वहीं पर गए थे हम। यहाँ से ऐसी 2-3 किलोमीटर दूर है वो अंदर बाग, तो हम वहाँ से घूम के आ रहे हैं। अब हम अपने ट्रैक्टर को अंदर कर देंगे। तो फ्रेंड्स बताइए आपको कैसा लगता है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। यहाँ पर जब हम ट्रैक्टर अंदर कर रहे थे, तो यहाँ पर पेड़ है, तो वो फेस पे डाली मतलब लग रही थी बच्चों की भी और हमारे भी। तो वो बोलने लगे कि आप नीचे अभी यहीं पर उतर जाओ। तो मेरे पैर में चोट लगी है, तो मैं यहाँ से उतर के आ गई, मुझे गर्मी भी लग रही है। अब वो कह रहे थे कि हाँ इसको मतलब फ्रेंड्स, अब हम वहाँ से कुछ आम भी लेकर आए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।